हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, जिसके अंदर हम करेंगे नॉर्मल लाइंस, नॉर्मल प्लेन, बाइनॉर्मल प्लेन, प्रिंसिपल नॉर्मल, नॉर्मल्स, इनके बारे में डेफिनेशंस। हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल लाइन क्या है? देखो, नॉर्मल तो वैसे भी हमें पता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। सो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी टू अ कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन एट पी, यानी कि जो पी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी हमारी नॉर्मल लाइन। ओके, एविडेंटली फॉर अ 3D स्पेस कर्व, जो 3D स्पेस कर्व है, देयर विल बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच नॉर्मल लाइन। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसी नॉर्मल लाइंस हो सकती है। नॉर्मल प्लेन क्या है? सेम डेफिनेशन ही है, बस उसमें प्लेन आ जाएगा। द प्लेन थ्रू पॉइंट पी, जो पॉइंट पी से जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन एट पी। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी? लेट R be a position vector of a point P on a space curve। पॉइंट P पर पोजीशन वेक्टर है R, एफ R भी, कैपिटल R क्या है? नॉर्मल, कैपिटल R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ करंट पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लेन एट P। जो नॉर्मल प्लेन है इस पर कोई और जो करंट पॉइंट होगा, लेट करो कि क्या है, तो उस पर उसका पोजीशन वेक्टर हमने कह दिया कैपिटल R है। देन द वेक्टर R माइनस R, ओके, R माइनस R लाइज इन द प्लेन। सो जब हम R में से R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r करेंगे तो वो भी प्लेन में लाई करेगा। ओके, सिंस द वेक्टर यानी कि T इक्वल टू R डॉट, यानी कि जो R है जो कि P का पोजीशन वेक्टर था, उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो जो T होगा इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो इस प्लेन के वो परपेंडिकुलर होगा। सो वी हैव, तो अगर वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसकी R माइनस R जो कि प्लेन के अंदर लाई कर रहा था उसके डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगी परपेंडिकुलर। तो यही होता है कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, तो R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r की डॉट प्रोडक्ट R डॉट के साथ, यानी कि R की जो डिफ्रेंशिएशन है उसके साथ ज़ीरो आएगी। या फिर हम कह सकते हैं इसकी जगह T पुट कर देंगे, ये इसके साथ ज़ीरो हुआ। T हमारे क्या है? टेंजेंट है। ओके, तो यानी कि हमारा क्या होता है, इसी का यही डेफिनेशन होती है कि वो उसके नॉर्मल जो है टेंजेंट के डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो यानी कि उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये हमारी क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्लेन की एट पॉइंट P। आउट ऑफ ऑल नॉर्मल्स, टू नॉर्मल्स आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल। सो प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? सिंस T इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, देखो, क्योंकि T हमारा यूनिट वेक्टर है यानी कि टेंजेंट है। T इज यूनिट वेक्टर हो तो खुद के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी। सो T डॉट T इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू S, तो हमें क्या मिला? dt बाई डी एस की डॉट प्रोडक्ट T के साथ ज़ीरो है। इसका मतलब ये क्या है? T के साथ या तो परपेंडिकुलर है या तो इसके साथ परपेंडिकुलर हुआ। ओके, या फिर ये क्या है? ज़ीरो है। इन विच T इज़ ए कॉन्स्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ S। ओके, एंड यानी कि इसे कांस्टेंट वेक्टर क्यों बोला है T को? क्योंकि अगर dt की ds के साथ डेरिवेटिव यानी कि dt का T का S के साथ जो डेरिवेटिव है अगर ज़ीरो आ रहा है, किसी का डेरिवेटिव ज़ीरो है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। इसलिए कह रहे हैं कि T इज़ कांस्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ S and so has a fixed direction। okay, that is a curve is a straight line, यानी कि फिक्स डायरेक्शन है, तो यानी कि कर्व हमारा क्या है? एक कर्व
वो एक स्ट्रेट लाइन है। सो इफ़ वी डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व एट p बाय n, अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को n से डिनोट कर रहे हैं, देन n इज़ नोन एज प्रिंसिपल नॉर्मल टू द कर्व एट p। तो ये था हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल। अब है बाइनॉर्मल। बाइनॉर्मल क्या है? ये हमारा थर्ड यूनिट वेक्टर है जिसे हम डिनोट करते हैं b से, b वेक्टर। और ये कैसे है? b इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बाइनॉर्मल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल की, और इसे हम क्या कहेंगे? बाइनॉर्मल एट p। अब इनके रिलेशंस देखते हैं। टेंजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मल क्रॉस b, ओके। एंड नॉर्मल को, यानी कि प्रिंसिपल नॉर्मल है ये, नॉर्मल इज इक्वल टू बाइनॉर्मल क्रॉस टेंजेंट, एंड बाइनॉर्मल इज इक्वल टू टेंजेंट क्रॉस नॉर्मल। अब जो ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनकी सेम के साथ सेम, यानी कि खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज बनाएगी, इसलिए t डॉट t n डॉट n b डॉट b इज इक्वल टू 1। और अगर हम डिफरेंट के साथ लेते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट, तो हमें रिटर्न करेगा 0। अब हम देखते हैं कि ऑस्क्यूलेटिव प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। देखो, ये हमने लिया बाइनॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन, एंड दिस वन इज टेंजेंट लाइन। देखो, जो बाइनॉर्मल और नॉर्मल लाइन है उसमें वो क्या होगा? नॉर्मल प्लेन होगा। और टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन में ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन होगा, एंड बाइनॉर्मल एंड टेंजेंट में रेक्टिफाइंग प्लेन होगा। सो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन क्या कंटेन कर रही है? देखो, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन क्या कंटेन कर रहा है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, t एंड n। नॉर्मल प्लेन क्या कंटेन कर रहा है? नॉर्मल प्लेन n एंड b। सेम रेक्टिफाइंग प्लेन क्या कंटेन कर रहा है? b एंड t, ओके। अब हम इनकी देखेंगे कि इक्वेशन कैसे होगी। सो जो द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन एट p इज गिवन बाय, क्या होगी? r माइनस कैपिटल R माइनस r डॉट n इज इक्वल टू 0, ओके। रेक्टिफाइंग प्लेन की डॉट में n आएगा, नॉर्मल प्लेन में डॉट t आएगा, r माइनस r डॉट t। टेंजेंट, क्योंकि देखो ये पता है कि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो 0 इसके साथ आया। रेक्टिफाइंग प्लेन प्रिंसिपल, ये नॉर्मल के हैं, परपेंडिकुलर, ये 0 आया। इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन r माइनस r, ऑस्क्यूलेटिंग बाइनॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। अब हम देखते हैं, ये था हमारा रेक्टिफाइंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, इनकी इक्वेशन। अब हम देखेंगे इक्वेशन किसकी? प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल, ओके। नाउ इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ करंट पॉइंट q ऑन प्रिंसिपल नंबर, तो देखो ये r है, ये किसका है? q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सो o क्या हुआ? r, ओके। o p क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r। सो जो p क्यू है, p से क्यू, वो क्या है हमारा? लैम्डा n। n क्या है? नॉर्मल। ये देखो, ये हमारे हमने वेक्टर्स जो लिए हैं, नॉर्मल डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन, बाइनॉर्मल, तो इसीलिए ये तो बनेगा लैम्डा n, ओके। नॉर्मल के ऊपर बाइनॉर्मल पे म्यू बी, ये इसके साथ क्या है? इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। सो जो लैम्डा है पी क्यू का मैग्नीट्यूड है। देन बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, तो हम कैसे लिख सकते हैं?
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, ऐसे लिखते हैं। सो ओ क्यू क्या है, कैपिटल आर है, ओ पी क्या है, स्मॉल आर है, पी क्यू क्या है, लैम्डा एन है। और आर को हम आर को उधर भी ले जा सकते हैं कि आर माइनस आर इज इक्वल टू लैम्डा एन। तो ये क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। नाउ ओ क्यू डैश, ये ओ क्यू डैश ये क्या है, कैपिटल आर, ओ पी क्या है, स्मॉल आर, एंड पी क्यू डैश इज म्यू बी। तो इसमें भी सेम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, ओ क्यू डैश इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू डैश, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल। आज की वीडियो में हमने इनकी डेफिनेशंस किया है। नेक्स्ट में हम करेंगे कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, टॉर्शन, रेडियस ऑफ टॉर्शन, एंड some related examples। सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।